दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पीएमटी फॉर्मूले का यूज करके अपने किसी भी लोन अमाउंट की जो ईएमआई निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी ईएमआई में ये जान सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट का पार्ट हर महीने हम कितना पे कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा इस लोन अमाउंट पे, तो वहां पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आईपीएमटी का फॉर्मूले का यूज करते हुए करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन के साथ आईपीएमटी टाइप के साथ ओपन करेंगे। अब देखिए रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारा 11% है। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। इसके बाद कॉमा और पीईआर यानी पीरियड पूछ रहा है कि किस महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप पहले महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 रहेगा, अगर आप दूसरे महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 रहेगा, और अगर 5 साल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यानी 60वें महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 60 होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो पहले महीने का मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो एक हमने यहाँ पर लिया एनपीआर। एनपीआर हमारा है टेन्योर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और उसके बाद फिर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। इसके साथ साथ हम फ्यूचर वैल्यू हमारी कोई नहीं है तो डबल कॉमा का यूज करेंगे। और कब करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो मोस्टली में एंड ऑफ द पीरियड या यानी कि महीने के आखिरी में करते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे 0 और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो पहले मैंने हमारा जो आईपीएमटी का फॉर्मूला यूज करके हमने बताया कि पहले महीने का हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो 4083 रुपए का, यानी कि 4583 रुपए 33 पैसे का हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। अब इसी प्रकार अगर हम प्रिंसिपल का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पीपीएमटी का फॉर्मूले का यूज करेंगे। इक्वल्स टू पीपीएमटी, और लगभग नरेशन सेम रहता है, तो 11 डिवाइडेड बाई 12 कॉमा पहले महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हमने इंटर से पहले महीने का कैलकुलेट किया, तो पहले महीने का प्रिंसिपल भी जानना चाहते हैं कि उस ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है। तो यहाँ पे 1 करेंगे और कॉमा का यूज करते हुए यहाँ पर टेन्योर हमने जो लिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। इसके बाद पीवी हमारी यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको लेंगे। फिर एफ फ्यूचर वैल्यू हमारी कोई नहीं है तो यहाँ डबल कॉमा का यूज करते हुए 0 कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें मंथ के एंड में करनी है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। अब दोनों का अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे कि टोटल कितना हो रहा है, तो ईएमआई अमाउंट के बराबर होगा। देखिए सम इक्वल टू 10,871 रुपए है। ठीक है।